बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन टेस्ट फॉर द सेशन ऑफ 2020 एंड 2021। इस बार पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन शहीद बेनज़ीराबाद को ये दिया गया है कि सिंध के अंदर जितनी भी मेडिकल प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एडमिशन टेस्ट को ये हैंडल करेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपने भेजनी है वहाँ पे, और इस पूरे प्रोसेस का एक प्रॉपर तरीक़ेकार आपको ऑनलाइन इसी वीडियो में बताया जाएगा। हम एक डमी फॉर्म भी आपको फ़िल करके दिखाएंगे, एक सिंपल फॉर्म भी आपको फ़िल करके दिखाएंगे। उसमें सारी चीज़ें आपको क्या क्या चीज़ें फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूरी होंगी वो आप सारी चीज़ें इसमें नोट कर लेना। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं, जिन लोगों को फॉर्म का मसला हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों को चालान का पता नहीं है, कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं है, इंशाल्लाह इसमें सब चीज़ें इसी वीडियो में कवर हो जाएंगी। आपने वीडियो ध्यान से देखनी है। एक दफ़ा वीडियो देख लें, अगर आपको उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर देंगे और रिस्पांस दे देंगे। तो सबसे पहले इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम अपने पर्पस पे चले जाएंगे। जो मेन पर्पस है हमारा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िल किया जाएगा। ये याद रखना है कि पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे आप पूरे सिंध के जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्योंकि वो अपने डिवीज़न के वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड सीट्स होती हैं। अगर आप कराची से हैं फिर भी आप इसी के लिए अप्लाई करेंगे। आप सखर से हैं, आप लारकाना से हैं, आप हैदराबाद लम्स के लिए कर रहे हैं, चांडका के लिए कर रहे हैं, आप डाओ के लिए कर रहे हैं, या किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं, या डेंटल कॉलेज के लिए कर रहे हैं, तो आपने अप्लाई इसी में करना है। ऐसा नहीं कि आप पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। तो इसमें एडमिशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध, ये प्रोविंस ऑफ सिंध की एक ही टेस्ट होती है। सब यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट और मेडिकल होती हैं उनके लिए एक ही टेस्ट होती है। थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि ये क्यों इस बार ये ले रही है। उन्होंने कहा है कि कंप्लाइंस करते हुए एडमिशन रेगुलेशन 2020 जो उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के डिसीजन और प्रोविंशियल एडमिशन कमेटी के डिसीजन के मुताबिक, तो इस बार जो है पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज शहीद बेनज़ीराबाद जो है वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट कराएगी MBBS और BDS कोर्सेज़ के लिए। वही बात है जो हमने आपको पहले ही बता दी। दीज शैल बी द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ सिंध प्रोविंस, ये सेंटर्स होंगे कि इन 6 सिटीज़ में एंट्री टेस्ट होगी। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सखर, लारकाना। ये याद रखें, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कुछ लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि वो अप्लाई तो कराची के लिए कर रहे हैं या बिलोंग तो कराची से कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी काम की वजह से सखर में हैं या सखर के लोग कराची में फंसे हुए हैं, तो वो टेस्ट सेंटर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि जिस शहर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके डोमिसाइल के हिसाब से आपकी वो उसमें एडमिशन होती है, याद रखना है। तो आप कहीं भी टेस्ट सेंटर में बैठ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है इसका, जो आज से शुरू हो चुका है, फ्राइडे सितंबर 18 से। और इसकी डेडलाइन जो है, लास्ट डेट जो है इसकी, वो अक्टूबर 5, 2020 है। इसके बाद आपका फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। एंट्री टेस्ट की भी डेट दी है उन्होंने, संडे अक्टूबर 18, 2020 को इनकी टेस्ट होगी। क्यों, किस जगहों पे, ये जो 6 जगहें आपको दी गई हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी है कि आपने सिंध का डोमिसाइल हो आपके पास। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपने इंटरमीडिएट या A लेवल जो है मिनिमम 65% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो प्री मेडिकल ग्रुप में। उसके बाद ये चीज़ है पैटर्न ऑफ एंट्री टेस्ट, उन्होंने वो पैटर्न भी दिया हुआ है, आपने इस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ लेना है।
एंट्री टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड इंटरमीडिएट सिलेबस से होगा, ये आप लोगों को पता होगा। बायोलॉजी के 80 MCQs, केमिस्ट्री के 60, फिजिक्स के 40, इंग्लिश के 20 MCQs। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो हम कोशिश करेंगे अपने उस पर ऑनलाइन अप्लाई पे चलते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा। प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम एक्चुअल उस पर चलते हैं कि फॉर्म कैसे फिल होगा और अकाउंट कैसे बनेगा। इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप NTS की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे इसका प्रोजेक्ट पढ़ा है, न्यू प्रोजेक्ट्स में जाके आपने पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन नवाब शाह या शहीद बेनज़ीराबाद पे क्लिक करना है, तो ये जो है इंटरफेस ये खुल के आ जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये है कि अपने एडवर्टाइजमेंट जो हमने आपको दिखाई वो आ जाएगी, दूसरा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपने क्लिक करना है। इस फॉर्म में जो भी प्रोसीजर होगा, पूरा प्रोसीजर आपको हम दिखा देंगे इसी वीडियो में कि आपने क्या क्या चीज़ें अप्लाई में भेजनी है, क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है इसमें। और जैसे अभी तक इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट नहीं आया, बहुत से लोग यही पूछ रहे हैं कि उनका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट नहीं आया तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, उन्होंने एक प्रॉपर ऑप्शन दिया हुआ है। उनकी वेबसाइट शायद डाउन दिखा रहा है अभी, कुछ टाइम पहले तो ये बिल्कुल प्रॉपर चल रही थी। हम कोशिश करते हैं दोबारा, हो सकता है ये खुल जाए। तो हमने जिस पे इस पर क्लिक किया फॉर ऑनलाइन अप्लाई, तो ये एक फॉर्म फिल आ गया है। उसमें आपने सबसे पहले इसमें रजिस्टर होना है, ये याद रखना है। आपने इसमें रजिस्टर होंगे, फिर लॉगिन के ऑप्शन पे हम जाएंगे। इसके ऊपर भी ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो हम वही चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। इसको पढ़ने के बजाय मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। तो अपने साइन अप होने के लिए अपनी CNIC या बे फॉर्म नंबर जो आपका अपना है, वालिद साहब का नहीं, आपका अपना जो CNIC है या बे फॉर्म नंबर जो है वो इसमें डालना है। तो हम एक डमी बना रहे हैं, मैं एक डमी फॉर्म इसमें लिख देता हूँ कोई भी। ठीक है, उसी NIC के बाद दोबारा वही NIC या जो बे फॉर्म है आपको वो कंफर्म करना है। मीन एक दफ़ा दोबारा उसमें लिखना है आपने। मैं आपकी सहूलत के लिए एक डमी बना रहा हूँ। पासवर्ड वो देना है जो आपको याद हो, और इसमें ये याद रखना कि आपने ये NIC सही देना है, आगे जाके चेंज नहीं होगा। ये इसमें गलती नहीं करनी कोई भी। इसको बाद आपने साइन अप कर देना है। पासवर्ड आप एक दफ़ा लिखेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे दोबारा, तो आपका पासवर्ड। अब प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू, आप लॉग इन वाले पोर्शन में आ जाएंगे और अपनी उसी ID के साथ, मीन पासवर्ड और CNIC के साथ, जिसके साथ आप लॉग इन हुए थे उसके साथ और रजिस्टर हुए थे, साइन अप हुए थे, उसी के साथ आप लॉग इन हो जाएंगे। इसमें लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो हम न्यू इंटरफेस में चले जाएंगे। इस इंटरफेस में भी ये वही चीज़ बता रहा है कि आपने जो भी फॉर्म फिल करना है, ये याद रखना है। ये अहम इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें कि आपने कैपिटल लेटर्स में फॉर्म फिल करना है, ये ज़रूरी है। छोटी ABC में नहीं फिल करना, आपने कैपिटल लेटर्स में, बड़ी ABC जिसको कहते हैं, उसमें फिल करना है आपने। उसके बाद जैसे आप फॉर्म प्रिंट करेंगे उसका, तो उसके साथ एक चालान फॉर्म भी आएगा, वो बैंक में जमा कराना है, वो ज़रूरी है, ये याद रखना है। सक्सेसफुल एप्लीकेशन के बाद आपने उसकी प्रिंट निकालनी है और वो डिपॉजिट फ़ी जो है वो ABL, MCB या HBL के किसी भी ब्रांच में जमा करानी है, और वो NTS की कॉपी उन NTS के साथ उसको भेजनी है, ये याद रखना है। उसके बाद फिल इंफॉर्मेशन केयरफुली, ये भी सही है। अपलोड फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ हो, उसके बारे में बता दूंगा आगे जाके कि कितनी MB तक का हो और कैसे हो, वो पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इन्होंने, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें, ये याद रखना है। और उसके अलावा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त ने अप्लाई किया था तो उसी का फॉर्म मैं कॉपी करवा लेता हूँ और वहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, वो से नहीं होगा। हर किसी ने अपनी अलग से ID बनानी होगी और वहाँ से उसका एक सिस्टम जनरेटेड ID होगी हर बंदे के पास। जैसे ये ID दी हुई है SM 503658,
ये हर अलग बंदे के पास अलग आईडी होगी, ये याद रखना है। ये है मेन फॉर्म इनका जो आपने फिल करना है केयरफुली, ये याद रखना है। इसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, इसमें वही डालनी है जो आपकी एग्जैक्ट या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आपने सबसे पहले टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, आप कहाँ टेस्ट देना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ये याद रखना है कि आपने उसको कैपिटल में इंटर करना है। हम एक डमी बना रहे हैं, हम मिसाल के तौर पे भर रहे हैं, हमने खान मोहम्मद। आपने प्रॉपर डालना है क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। CNSE नंबर आपने जो पहले डाला था वही अभी तक वो चेंज नहीं हो रहा, ये याद रखना। गार्डियन या फादर्स नेम हम डमी बना रहे हैं। उसके बाद वालिद साहब का या जो गार्डियन आपकी वालदा है, वालिद है, अंकल है, जो आपका ख्याल रखता है या जो आपका रिस्पोंडेंट वो है, रिस्पॉन्सिबल है, उसका हम डालेंगे, उसका NIC नंबर लिखते हैं। तो हम एक मिसाल के तौर पे इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। ये ठीक है, आपने प्रॉपर उसका वालिद साहब का या वालदा का NIC नंबर डालना है। मेल जो भी जेंडर है आपका, उसके बाद रिलीजन को आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने प्रॉपर सेलेक्ट करनी है। ईयर आपको प्रॉपर सेलेक्ट होना चाहिए। ईमेल एड्रेस वो देनी है आपने जिस पे आपको कांटेक्ट कर सकें, कोई इन्फॉर्मेशन हो वो आपके साथ शेयर कर सकें, ये याद रखना है। ईमेल एड्रेस गलत नहीं देनी। जिन लोगों की नहीं है तो वो अपने वालिद साहब की भी दे सकते हैं, अपने भाई की भी दे सकते हैं, या ऐसे दोस्त की दे सकते हैं जिसको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको शेयर करनी हो तो वहाँ पे वो शेयर कर सकें। प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, क्योंकि ये सिंध के लिए सिर्फ, तो आपका ऑटोमेटिकली सिंध होगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने ये कंबर एंड शहदाद कोड फिल कर दिया, आपने प्रॉपर ये सही भरना है कि आपके पोस्टल सिटी, ये याद रखना है कि आपकी पोस्टल एड्रेस मीन जहाँ पे आपकी स्लिप आएगी या लिफाफा आएगा या खत आएगा, वो सिटी देनी है आपने। आप रेहाकू भले आपका डोमिसाइल या आप भले हैदराबाद के हैं, लेकिन आप इस वक्त जो स्लिप मांगना चाहते हैं वो सक्खर में, तो आप उसकी पोस्टल एड्रेस में उसी टाउन का नाम दे देंगे जहाँ पे आप मंगाना चाह रहे हैं, जैसे सक्खर है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस वो देनी है जो प्रोमिनेंट जगह हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई मस्जिद हो नज़दीक, कोई दुकान हो, कोई ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ हो, वो इसमें लिखनी है। तो उसमें हम पोस्टल एड्रेस में लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हाउस नंबर 1 नियर जामिया मस्जिद, स्ट्रीट नंबर है कुछ भी है, हम उसको भर देते हैं ऐसे सक्कर। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर देना है अपना, उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि 03 के बाद जो भी आपका नंबर है, मिसाल के तौर पे हमारा नंबर है, हमारा नंबर हो गया। फ़ोन रेजिडेंस, घर पे अगर आपके पास फ़ोन है तो ठीक, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद ये चूज़ फाइल, यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। फेस एक्सपोजर मीन जो आपका चेहरा हो वो सामने की तरफ हो। मैक्सिमम 2 MB उसका अपलोड फाइल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी रोल नंबर या आंसर शीट पे वही स्लिप वो होगी जो आपके साथ मैच करती हो। अगर आपका फाइल फ़ोटो नहीं आता है इसमें, जैसे हम इसको चूज़ करते हैं, आपने जाके लोकेशन देनी है कि आपका फ़ोटो कहाँ पे पड़ा है। अगर यहाँ पे ये फ़ोटो नहीं दिख रहा मीन आपका अपलोड नहीं हुआ, ये याद रखना है कि अगर आपका यहाँ पे फ़ोटो दिख जाता है मीन कि आपका फ़ोटो एलिजिबल है, वो अपलोड हो गया है इस पर। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। उसके बाद वेरीफाई द फोटोग्राफ बाय व्यूइंग पीयर रिव्यू बिफोर अपलोडिंग फोटोग्राफ, कि आपने देखना है कि आपको कौन सी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। इसके बाद हमारा ये सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ी इसको नोट कर लेना है। बहुत से लोगों को इसमें क्यूरी होगी कि NTS विल नॉट इशू स्लिप्स दोज हु हैव नॉट गिवन देयर एकेडमिक रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली, जिन्होंने सही नहीं दिया होगा उनको स्लिप नहीं आएगी। राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन इन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। HSC रिजल्ट्स अवेलेबल कैंडिडेट कैन एंटर पार्ट 1 टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स। ये इसमें अहम चीज़ है कि जिन लोगों का इंटर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो वो HSC में अपना रिजल्ट जो है पार्ट 1 वाला डाल देंगे, दोनों में ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। A लेवल वाले जिनका रिजल्ट नहीं आया
तो वो ओ लेवल का जो उनका रिज़ल्ट है वो इसमें लिख देंगे। ऐसे नहीं कि उसको खाली छोड़ेंगे, वो खाली नहीं होगा। तो आपने ये याद रखना है कि आपने अगर जिनका रिज़ल्ट ए लेवल के लोग हैं, बच्चे हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आया तो वो ओ लेवल जो उन्होंने किया है उसका इसमें रिज़ल्ट लगा देंगे। तो हम ये बना रहे हैं एसएससी, हमने एसएससी किया है। तो आप एसएससी आर्ट्स में होता है, साइंस में होता है, 2 ग्रुप्स होते हैं। तो आप जिसमें किया है आप वो लिख देंगे। हम लिख देते हैं साइंस। उसके बाद आपने कब पास किया है, मैट्रिक आपने किस साल में पास की है वो साल लिखना है। हम मिसाल के तौर पे 17 है। मार्क्स ऑब्टेंड, आपने कितनी मार्क्स ली थी मैट्रिक में, हम लिख देते हैं 500। एग्जाम्पल है, अब टोटल मार्क्स कितनी थी 850। आपका बोर्ड क्या था या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो बोर्ड आपका जो सिंध के रहा हुए हैं उनका होगा 22, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। फिर कराची हो, हैदराबाद हो, सक्खर हो, लारकाना हो, वो आप उसमें लिख देंगे। ये आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद एचएससी पार्ट 1 का मीन फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आपने लिखना है इसमें। एफएससी प्री मेडिकल किया है तो इसमें भी मेजर सब्जेक्ट्स वही होंगे आपके, क्योंकि ए लेवल की वजह से उन्होंने मेजर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो आप अगर इंटर वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, प्री मेडिकल लिख दें, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें बायोलॉजी लिख दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही प्री मेडिकल उसमें सिलेक्ट किया हुआ है। आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट 2019 में आया, पास किया आपने उतनी कितनी मार्क्स ली, क्योंकि 1100 मार्क्स होती हैं 500 की, आपने 400 मार्क्स लिए हैं उसमें। और एक साल की फर्स्ट ईयर कितनी मार्क्स थी, वो थी 550। बोर्ड आपका कौन सा था, वो अपने बोर्ड प्रॉपर लिखना है 22 सक्खर। ये हम आपको सिर्फ बताने के लिए भर रहे हैं। एफएससी प्री मेडिकल, ये उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि जिनका रिज़ल्ट नहीं आया वो वही चीज़ लिख देंगे जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में लिखा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत उनको वही मार्क्स दी जाएंगी विथ 3% इंक्रीज इन द सेम मार्क्स ऑफ लास्ट ईयर। तो इसको 2020 कर देंगे, इसको अब 400 कर देंगे। अपने हिसाब से नहीं बनाने देना कि मेरी 400 थी तो अब 415 हो जाएंगी। आपने वही एग्जैक्ट लिखना है जो आपका फर्स्ट ईयर में था रिज़ल्ट। और ये 550 और ये आपका 22 वही हो जाएगा। आपको फिर भी कोई भी क्यूरी हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये फॉर्म अपने दोबारा एक दफ़ा देखना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें वो अकॉर्डिंग टू यू करेक्ट है, वो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा आपका सबमिट हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। रीड योर एप्लीकेशन फॉर्म थारोली, सबमिटिंग वन सबमिटेड डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड और एरेज इन एनी केस। अगर आप कहते हैं सही है तो ठीक, वरना कैंसिल करके दोबारा आप चेक कर सकते हैं। हम कहते हैं ओके, हमने चेक कर दिया है, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म प्रिंट के प्रोसेस में चला जाएगा, कि जिसको हम प्रिंट करवाएंगे अभी। तो अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो आपने भरा था वो आ जाएगा। क्योंकि इसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से वही दोबारा फॉर्म नहीं आया, मैंने दोबारा एक डमी फॉर्म बना दिया है, तो ये फॉर्म आ गया। आपने ये फॉर्म क्या करना है, प्रिंट करना है। इसमें वही इन्फॉर्मेशन होगी, अब आप इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, ये याद रखना। आपने जब भरना था उस वक्त पूरी इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखना है आपने। इसमें कोई भी पेन से चेंजिंग नहीं कर सकते आप। ये जो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी जो मैट्रिक की रिज़ल्ट है, अब इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे अपने आय के बाद अपना नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, इधर डेट लिखनी है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने देनी है। उसके बाद इसके साथ क्या क्या भेजना है आपने कि अटैच 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट, आपने 2 फोटोज़ इसमें लगाने हैं। अब 2 फोटो यहाँ पे लगा दें भी आपकी मर्ज़ी है स्टेपलर के साथ। आप एक फ़ोटो इधर लगाएं, एक आप इसके फ्रंट पे लगा दें, आप इसके फॉर्म के मेन पेज पे इधर अटैच कर दें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। मीन उनको 2 फोटोज़ आपके चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNS या बे फॉर्म जो आपका है उसकी कॉपी उनको चाहिए एक। उसके बाद ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, वो ये है, ये आप बैंक में ले जाएंगे, एक कॉपी बैंक रख देगी, 2 कॉपियाँ आपको मिल जाएंगी, एक ये, एक नीचे वाली कैंडिडेट कॉपी आप अपने पास रख देंगे, और NTS कॉपी जिस पे लिखा हुआ है वो आपको, ये वाली कॉपी जो है ये आपने NTS को भेज देनी है। जब आप फॉर्म भेजेंगे तो उसके साथ इसकी प्रिंट निकलवा लेंगे। इसका पूरे फॉर्म का प्रिंट निकलेगा। आप इस फॉर्म को सिर्फ बैंक ले जाएंगे, आपको 794 रुपये, सॉरी 790 रुपीज़, 790 रुपीज़ जो है 790 रुपीज़ जो हैं वो अपने बैंक में जमा कराने हैं।
आपने सिंपल इस फॉर्म पे सिर्फ सिग्नेचर करनी है यहाँ पे और डेट डालनी है। अब कौन सी बैंक्स में अप्लाई कर और जमा करा सकते हैं? अलाइड में, मुस्लिम कमर्शियल में, HBL में। आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएंगी, 790 रुपये ले जाएंगे आपको सिर्फ। ये आपका फॉर्म प्रॉपर हो गया। अब इसकी प्रिंट निकलवा लेंगे आप वैसे ही, तो इसकी एक कॉपी, 2 फोटो, एक CNIC या बे फॉर्म की कॉपी अटैच करके जो NTS की वेबसाइट है, सॉरी उसकी ऑफिशियल एड्रेस है इस्लामाबाद की, उस पर आपने भेज देनी है। ये पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद को नहीं जानी, ये याद रखना है आपने। ये आपने NTS को भेजना है, डॉक के थ्रू भेज देनी है आपने, और कोशिश करनी है कि ये डेट से पहले पहुंच जाए। और डेट है आपकी, लास्ट डेट जो है उसमें ये जो दी हुई है उन्होंने, वो है इनकी 18 अक्टूबर को उनकी टेस्ट हो जाएगी, 5 अक्टूबर का इनका लास्ट डेट है। और ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनकी एड्रेस जो है NTS की वो ये है। इसमें ये है, और उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स विल सेंड फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ फी वाउचर एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू NTS थ्रू फास्ट कोरियर सर्विस। आप फास्ट कोरियर सर्विस वैसे आप किसी और के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप फास्ट कोरियर सर्विस के पास जाके उनको सिर्फ ये कहेंगे कि हमें ये NTS को भेजना है, तो वो आपको NTS को भेज देंगे आपके ये फॉर्म्स। ये फॉर्म भी फिल हो गया आपका, इसका प्रिंट निकलवाना है। अगर आपके पास प्रिंटर है और उस टाइम नहीं है तो आप इसको PDF में सेव कर लें। जैसे ये है प्रिंट दिस फॉर्म, तो ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि अगर आपके पास वो नहीं है प्रिंटर तो आप PDF में सेव कर लें। फिर आप जाके बाहर USB में या मोबाइल में लेके जाके अब वहाँ से प्रिंट निकलवा लेंगे इसका। ठीक, इसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई और इंस्ट्रक्शंस चाहिए आपको, ये लिखी हुई है पूरी एडवर्टाइजमेंट में, फिर भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।